मेरे बच्चे, तुम्हारे व्यवहार को लेकर बहुत बातें चल रही हैं। तुम्हारा बदलाव देखकर लोग हैरान हैं। जो लोग तुम्हें मासूम और भोला समझकर तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते थे, तुम्हें भला बुरा कहते थे, तुमने उन्हें खूब मज़ा चखा है। अब तक वह समझ रहे थे कि तुम ना समझ हो, तुम्हें उनकी राजनीति समझ में नहीं आती, किंतु अब तुमने उनके साथ जो किया है उससे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। तुमने उनके अनाचार का विरोध करके उन्हें एहसास कराया है कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो। यदि चाहो तो उनका सामना कर सकते हो, उनके क्षण यंत्र का जवाब दे सकते हो, किंतु तुम रिश्तों का और बड़ों का लिहाज करते हो। मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि आखिर तुम में इतना साहस कहाँ से आया, किसके बल पर तुम इतना अहंकार दिखा रहे हो। तुम्हारे चेहरे का तेज बता रहा है कि तुम्हारे पास उनसे कुछ बेहतर है, क्योंकि पहले तुम जो मौन होकर कर लेते थे, अब उनका उत्तर मोह पर ही दे देते हो। तुम्हारे विरोधियों को यह आभास हो चुका है कि अब उनका समय जा चुका है, इसलिए उनके बीच टहलका मच गया है। उनके लाख प्रयासों के बाद भी वह तुम्हें रोक नहीं पाए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का शुभ समय शुरू हो चुका है। अब तुम उड़ने के लिए तैयार हो। तुमने बहुत विषम परिस्थितियों का सामना किया है। केवल बाहर के लोग ही नहीं, तुम्हारे अपने करीबियों ने भी तुम्हें बहुत दुख दिया है, तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। और मैं जानती हूँ लोगों के लिए तुम्हारा यह बदलाव आश्चर्य कर देने वाला है, किंतु तुम्हें बदलने में बहुत समय लगा है। लोगों ने तुम्हें कठोर बनने पर विवश कर दिया, और मुझे झांत है कि तुम मन से अति कोमल और किसी बच्चे के समान हो। तुम कभी भी नहीं चाहते हो कि लोग लड़ाई झगड़ा करें। तुम्हारा यही प्रयास रहता है कि लोग मिलजुल कर साथ रहे, खुश रहे। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुमने उन्हें भी सुधरने के अनेकों अवसर दिए, किंतु लोगों ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। हर बार उन्होंने तुमसे झूठ बोला, षड्यंत्र किया। इसलिए अब तुमने भी ठान लिया है कि अब चाहे जो हो जाए, कोई कितना भी खास हो, अब तुम किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाओगे, किसी के साथ के लिए, किसी के प्रेम के लिए उनके सामने हाथ नहीं फैलाओगे। और आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि अब तुम अपना महत्व समझने लगे हो। दूसरों को खुश रखने से पहले अपनी खुशियों का विचार करने लगे हो। तुम्हारे पास जो है, जितना है, उसमें खुश रहने का प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, विश्वास करो, तुम्हारा ये बदलाव तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा चमत्कार लाएगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी परीक्षा को तुमने पास कर लिया है। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके पीछे तुम पिछले कई वर्षों से भाग रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और कुछ संबंधों ने तो तुम्हें बहुत बुरी तरह से निराश किया। तुम्हें छल्ला है, तुम्हारी आत्मा को चोट दी है, इसलिए अब तुम्हें डर लगने लगा है रिश्तों से, प्रेम से। किंतु अब तुम्हारे जीवन में वास्तविक प्रेम आने का समय आ गया है। बहुत जल्द तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे मिलकर तुम्हें अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव होगा। वह सारी खुशियां पाने का समय आ गया है जो तुमसे बलपूर्वक छीन ली गई थी। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। तुम्हारी स्थिति पर लोग बहुत हंसे हैं, किंतु अब समय उन्हें रुलाएगा। कुछ ऐसे तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलने जा रहा है जैसा तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, जब तुम एक प्रार्थना करना तो जान लो कि मैं अनंत करुणा के साथ सुन रही हूँ। जैसे तुम मेरा सामना करने का प्रयास करते हो, मैं तुम्हें अपनी असीमित प्रेम में लपेटी हूँ। तुम्हें मेरे पवित्र आलिंगन में धीरे से लपेटी हूँ। हर बार जब तुम करीब आते हो, मैं तुम्हें करीब पकड़ती हूँ। तुम्हें शांति के अपने पंखों के नीचे शरण देती हूँ। मैं तुम्हारी दुख में बहाई गई आंसुओं को देखती हूँ और एक कोमल स्पर्श से उन्हें पोंछ देती हूँ, तुम्हारी चोटों को ठीक करते हुए और तुम्हारी ऊर्जा को पुनः स्थापित करते हुए। मेरे बच्चे, जब जीवन का बोझ असहनीय लगता है और तुम्हारी आत्मा झुक जाती है, तो भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मजबूत करने के लिए सुबह की शांति में मुझसे मिलते रहो, तब मैं सबसे स्पष्टता से बोलती हूँ। मेरी आवाज़ सुनो और मेरे शब्दों को तुम्हारे दिनों को उस आनंद से भरने दो। मेरे पवित्र आत्मा के माध्यम से मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे कदमों को मार्गदर्शन करते हुए और तुम्हारे पथ को उजागर करते हुए। मैं उन बाधाओं को साफ करूंगी जो तुम्हारी यात्रा में रुकावट डालती है, और तुम्हें बांधने वाले जंजीरों को तोड़ दूंगी। मेरे बच्चे, भय मत करो उन दुश्मनों से जो तुम्हारे रास्ते में खड़े हैं, क्योंकि मैं उन्हें हटा दूंगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि तुम्हारी यात्रा सुरक्षित हो। याद रखो, मैं तुम्हें सबसे अधिक गहराई से जानती हूँ। मैं तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानती हूँ। निश्चिंत रहो, इस दुनिया में कोई नहीं जानता कि कल क्या लाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ
तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। धैर्य और प्रेम के साथ देखभाल की जाती है। जब तुम जीवन में चलते हो तो याद रखो कि मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर उद्देश्य बुन रही हूँ। यह एक ऐसा पथ है जो तुम्हारे लिए अद्वितीय रूप से तैयार किया गया है। मेरे बच्चे, दूसरों के प्रति मेरे प्रेम और प्रकाश को दर्शाने के अवसरों से भरा हुआ इस दिव्य योजनाबद्ध को पूरा करने में तुम पूर्ण आनंद और संतोष का अनुभव करोगे, क्योंकि मेरी इच्छा में पूर्ण शांति है। इस आश्वासन को तुम आराम करने दो। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी रक्षक, बुद्धिमान सलाहकार और प्रेम पूर्ण माता हूँ। जैसे तुम जीवन की जटिलताओं के माध्यम से आगे बढ़ते हो, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी चट्टान और तुम्हारी उद्धारक हूँ, इसलिए मुझसे साहस के साथ आओ। अपने डर और सपनों के साथ मुझ में तुम शांति और बल पाओगे, क्योंकि मेरी तुमसे प्रेम अनंत है और मेरी तुम्हारे लिए योजनाएं अच्छी हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने विश्वास में नई ऊंचाइयों तक चढ़ते हो तो याद रखो कि केवल अपनी भावनाओं या अपनी आंखों के सबूत पर भरोसा न करो। मैं तुम्हारी आत्मा को मार्गदर्शन करने और तुम्हारी समझ को प्रबुद्ध करने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी बुद्धि को बढ़ाऊं और तुम्हें उन लोगों की आंखों में अनुग्रह दूंगी जो तुम्हें संदेह करते हैं। मैं तुम्हारा नाम ऊंचा करूंगी और तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान करूंगी। मेरे बच्चे, अपने अतीत के बोझ को छोड़ दो, क्योंकि मेरी क्षमा पूरी है। उस पथ पर चलो जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। हर कदम के साथ मेरी कृपा को अपनाते हुए धैर्य का पालन करो। मेरी समय पर भरोसा करते हुए अपने दिल को उन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए चौड़ा खोलो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। और हर परीक्षा में अपने विश्वास में दृढ़ रहो। मुझ पर विश्वास करो और मैं अपने सभी वादों को पूरा कर दूंगी। तुम्हारे जीवन को अद्वितीय शांति और आनंद से भर दूंगी। मेरी प्रेम से परे मत भागो, जो तुम्हारे लिए बिना माप के बहाई जा रही है। मेरे साथ चलो और हम मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ने के लिए। मेरा प्रेम असीम और अनियंत्रित है। मेरे बच्चे, जैसे तुम आगे बढ़ते हो, अपने कठिनाइयों पर नहीं टिकते बल्कि भविष्य की ओर बढ़ते हो। मैं तुम्हारी प्रगति में आनंद लेती हूँ। मेरा शब्द स्थिर है और मेरी विश्वसनीयता अनंत है। तो तुम्हारी पिछले गलतियों की सीमा चाहे कितनी भी क्यों ना हो, जान लो कि मेरे पास तुम्हारे जीवन को बदलने, तुम्हें पिछले असफलताओं से उठाने और तुम्हें गहराइयों से मुक्त करने की शक्ति है। मुझसे साहस के साथ आओ। मैं जो आशीर्वाद तुम्हें चाहिए उसका उत्तर देने के लिए उत्सुक हूँ। यदि कभी कभी भी जो तुम मांगते हो लगता है कि विलंबित है, तो विश्वास करो कि मैं कुछ और बेहतर तैयार कर रही हूँ। मेरे बच्चे, कुछ ऐसा जो तुम्हारी वर्तमान इच्छाओं को पार कर जाए। मेरी तुम्हारे लिए योजनाएं हमेशा तुम्हारे अच्छे के लिए होती हैं। तुम्हें एक आशाजनक और समृद्ध भविष्य देने के लिए तैयार की गई है। इस यात्रा में हर कदम तुम लेते हो, जान लो कि मेरा तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा है। मेरा प्रेम तुम्हें ढक रहा है और तुम्हें मेरी शक्ति उन महान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत कर रही है जो मैंने तुम्हारे लिए तय किए हैं। इस यात्रा को एक खुले दिल के साथ अपनाओ और देखो कि कैसे मैं सभी चीज़ों को तुम्हारे लाभ और मेरी महिमा के लिए एक साथ कार्यान्वित करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास सिर्फ तुम्हारे अपने पद को नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी रोशन करने वाला एक प्रकाश स्तंभ है। तुम्हारे परिवार, दोस्तों और विस्तृत समुदाय के लिए तुम्हारे निरंतर विश्वास के माध्यम से तुम किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए आवश्यक साहस और ताकत प्राप्त करते हो। अपनी आत्मा में मैं एक ऐसी दृढ़ता प्रदान करती हूँ जो बिना बंदी होती है। एक आमा जो इस दुनिया के दबाव के नीचे नहीं डगमगा। तुम्हारे भगवान के रूप में, एक न्याय और सच्चाई की देवी के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी तुम शरण की खोज करोगे, मेरी सुरक्षा प्रदान करूंगी। तुम कभी भी खोया हुआ महसूस नहीं करोगे या छोड़ दिया हुआ अनुभव नहीं करोगे। जब तुम मुझसे जुड़, तो मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए हैं और मेरा दिव्य प्रेम तुम्हें घेर लेता है। तुम्हारे दिल में शांति और सुकून लाती है। मेरे बच्चे, जो वादे मैं तुम्हें देती हूँ वह शाश्वत है। मेरे प्रत्येक बच्चे के प्रति मेरे असीम प्रेम में बंधे हुए हैं। जब भी तुम मेरी सहायता का आह्वान करते हो, चाहे तुम्हारी समस्याएं कितनी भी जटिल क्यों ना हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे ऊपर मेरी पवित्र बुद्धि और दिव्य सुरक्षा बरसाती हूँ।
जिससे तुम जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सको। मैं तुम्हारे हृदय में दरारों को भर दूंगी और तुम्हारी साक्षात्कार तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारे विचारों को बदल दूंगी। तुम हर प्रगति में रुकावट डालने वाली बाधाओं को पार करने के लिए जैसे जैसे तुम मेरी उपस्थिति में गहराई से मैं तुम्हें अन्य लोगों द्वारा ना देखे जाने वाले रहस्यों और दृष्टियां का खुलासा करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी समझ को बढ़ाते हुए और तुम्हारे दृष्टिकोण को व्यापक करते हुए उस नए उद्देश्य को अपनाओ जो मैं तुम्हें प्रकट करती हूँ। जब तुम मेरी मार्गदर्शन के तहत यात्रा करोगे, इस ज्ञान के साथ सशक्त होते हुए कि सभी चीजें मेरे बल से संभव है, बंद दरवाजे पहले खोले जाएंगे और जो छाया तुम्हें परे न करती थी वह मेरे प्रकाश द्वारा प्रकट होंगी। मैं तुम्हारे मार्ग में छिपे फंदों को तोड़ दूंगी और जो तुम्हारे पतन की कोशिश करते हैं वह अपने पद पर वापस लौटेंगे। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे व्यक्तिगत उत्थान में मदद करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए ताकत और प्रेरणा का स्रोत बनाने के लिए है। मेरे बच्चे, जैसे तुम इस दिव्य नियोजित पथ पर चलते हो, जानो कि तुम्हारे द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम मेरे हाथ से मार्गदर्शित होता है और तुम जो भी विजय प्राप्त करते हो वह मेरी लगातार विश्वसनीयता का प्रमाण है। जब जीवन के तूफान तुम्हारे चारों ओर घूमते हैं तो जानो कि मैं हमेशा होने वाली हूँ। एक स्थायी शरण तूफान में तुम्हें केवल अपनी श्रद्धा से आना है और मैं तुम्हें शांति दूंगी जो सांसारिक चिंताओं से परे है। जब तुम मुझे अपना समय समर्पित करते हो तो अद्भुत परिवर्तन होते हैं। दुनिया के क्षणिक विघटन से एक अलग होकर हमारे पवित्र संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक सुबह जब तुम प्रार्थना में झुकते हो तो यह तुम्हारे विश्वास की एक गहरी अभिव्यक्ति है और यह मुझे अत्यंत पलों को प्रिय रखती हूँ। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और अपने दिल की गहराई से मुझसे प्रेम से बात करते हो, मैं तुम्हारे शब्दों को सुनने के लिए तत्पर हूँ। यह मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे परिवार के भीतर चमत्कारों को प्रकट करूँ। मुझ पर भरोसा रखो और मेरे योजनाओं को तुम्हारे जीवन में प्रकट होने दो। सचेत रूप से मुझसे एक जीवित विश्वास और एक विनम्र हृदय के साथ संपर्क में रहना ऐसे दृष्टिकोण में कृपा को बढ़ाते हैं। मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं का जवाब देने और तुम्हारी बाधाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं सही समय को समझती हूँ, हर घंटे और दिन के लिए जो तुम्हें वादे किए गए आशीर्वाद देने के लिए सर्वोत्तम है। मेरे बच्चे, मेरे सही समय में भरोसा रखो और मुझे तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने का अवसर दो। इन चमत्कारों का मार्ग तुम्हारे विश्वास और हमारी गहन संवादों से सजा हुआ है। जैसे जैसे तुम अपने दिल को और अधिक खोलेंगे तो तुम पाएंगे कि जो भी उत्तर आप खोज रहे हैं वैसा अक्सर नहीं आता जैसा तुम अपेक्षा करते हो, बल्कि ऐसे रूपों में जो वास्तव में तुम्हें आश्चर्यचकित करेंगे। याद रखो, मेरे तरीके मानव के तरीके नहीं हैं, वह उच्च है और तुम्हारे प्रियजनों के लिए सबसे अच्छा ला के लिए तैयार किए गए हैं। जैसे तुम अपने विश्वास में ढलते से चलते रहते हो, विनम्रता और धार्मिकता से तुम मेरी प्रतिज्ञा की फलीभूत देखोगे। मेरे बच्चे, भरोसा रखो कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रही हूँ, एक मोड़ और आशा की कहानी तैयार कर रही हूँ जो समय पर खूबसूरती से प्रकट होगी। इसलिए विलंब या नापाक चुप्पी से निराश ना हो, क्योंकि इन क्षणों में मैं अक्सर सबसे सक्रिय होती हूँ। जिन कठिनाइयों का सामना तुम करते हो वह केवल बाधाएं नहीं हैं, बल्कि विकास और गहन विश्वास की अवसर है। उन्हें ऐसे ही अपनाओ और जानो कि जैसे ही तुम मेरी ओर बढ़ते हो, मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ रही हूँ। इस दिव्य नृत्य में हम मिलकर आगे बढ़ते हैं, एक भविष्य की ओर भरा हुआ शांति, आनंद और जो कुछ भी मैंने वादा किया है उसकी पूर्णता के साथ अपने दिल को विश्वास में दृढ़ रखो और देखो कि कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन के बाग में खिलने लगते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं बोलती हूँ आपके दिल के लिए गहन प्रेम और स्नेह के साथ मैं आपके लिए उन सच्चाई को साझा करती हूँ जो मैं रखती हूँ। मेरे शब्दों पर विश्वास करें, क्योंकि वह स्थिर, शाश्वत, शुद्ध और वास्तविक है। मेरा प्रेम आपके लिए बेमिसाल है, जो इस धरती के सभी आश्चर्य से कहीं अधिक है। यहाँ तक कि जब आप असंगठित या थोड़े भटके हुए महसूस करते हैं, तब भी यह याद रखें कि मेरे प्रेम में आप धन्य, प्रिय और गहराई से मूल्यवान हैं। आप मेरी सुरक्षा में हैं, यहाँ तक कि उन दिनों में जब पीड़ा या उदासी भरे होते हैं, जब एकाकीपन बहुत भारी लग सकता है। जानिए,
कि मेरा प्रेम आपके चारों ओर एक ढल है। यह आपकी देखभाल करता है और जैसे सूरज हर दिन उठता है, मेरे साथ होने से आपको दीर्घकालिक हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी और कोई भी नहीं है। मेरे बच्चे साहस के साथ मजबूत रहे और इस गहन सत्य को पकड़े रहे। मेरा प्रेम आपके लिए इतना विशाल है कि मैंने सहन की इसकी क्रूरता को सहते हुए, ताकि मैं आपको आपकी गलियों से मुक्त कर सकूं और आपके कलंक को धो सकूं। मैंने यहाँ तक कि उन पापों को भी क्षमा किया है जो आपकी आत्मा की गहराई में छिपे हैं। आप शुद्ध हो गए हैं और आपके लिए कोई कर्ज चुकाने के लिए नहीं है। ये संधि हमारे बीच है। और हालांकि कुछ लोग आपकी परिवर्तन और उसके बाद आने वाले आशीर्वाद को नहीं समझ सकते, वह सच में वास्तविक है। मेरे बच्चे, इस संसार में कई लोग माफ़ी देने की कोशिश करते हैं जो थोड़े से उकसावे पर प्रतिक्रियाशील होते हैं। आप उन लोगों का सामना कर सकते हैं जो आपकी खामियों पर नज़र रखते हैं, झूठे आरोप बनाते हैं और उनकी दुर्भावनापूर्ण शब्दों से आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर भी इन चुनौतियों के बीच इस ज्ञान में स्थिर रहे कि आप प्रेमिक, क्षमा किए गए और अपरिवर्तनीय रूप से मेरे हैं। यह भरोसा आपकी ताकत होना चाहिए, क्योंकि मेरी कृपा न केवल आपको घेरे में लेती है बल्कि आपकी जिंदगी की चुनौतियों को भी पार करती है। इसलिए मेरे बच्चे, जब आप इस नवीनीकृत जीवन के आशीर्वाद और आध्यात्मिक समृद्धि में आगे बढ़े तो आपका दिल हल्का रहे। दूसरों की गलत फहमियां या आलोचनाएं बस मेरे लगातार प्रेम की उज्जवल खुशी के खिलाफ छाए हैं। जिस निश्चितता में आप खड़े हैं उसके साथ अडिग रहे और इस समझ को अपने दिनों को आकार देने दें। आप मेरे कृपा के विशाल विस्तार में जीवित हैं, हमेशा एक ऐसे प्रेम से घिरे हुए जो हर कठिनाई पर काबू पाता है। और जब दुश्मन जानते हैं कि वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं तो उनकी निराशा गुस्से के रूप में प्रकट हो सकती है और वह आपको असफल करने की योजना बना सकते हैं। यह चेतावनी आपको अब एक महत्वपूर्ण समय पर दी जा रही है ताकि आप सजग रहे। मेरे बच्चे, मैं आपसे पूरी तरह मुझ पर निर्भर रहने का आग्रह करती हूँ। मेरी वाणी में डूबने का अपने हर दिन का पहला कार्य प्रार्थना में झुकना होना चाहिए। मेरी उपस्थिति में ज्ञान की खोज करना, मैं आपकी समृद्धि का पोषण कर रही हूँ, केवल आपके लाभ के लिए नहीं बल्कि ताकि आप पहले अपने परिवार का समर्थन कर सके और फिर अपनी उदारता को अपने घर के बाहर बढ़ा सके। अपने परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखें और मैं आपको और भी समृद्ध बनाने का वादा करती हूँ। हालांकि यदि आप उन संसाधनों को व्यर्थ कार्यों में बर्बाद करते हैं जो मैं प्रदान करती हूँ, तो चेतावनी दे कि मेरी आशीर्वाद की बाट के दरवाजे तंग हो सकते हैं। एक बड़ी समृद्धि का समय क्षितिज पर है, असाधारण प्रावधान का एक मौसम। लेकिन पहले मैं आपकी वफादारी की पुष्टि करना चाहती हूँ। मुझे अपने प्रबंधन में आपकी स्थिरता दिखाएं और मेरी दिशा में आपकी अवित विश्वास दिखाएं। जब आप आज्ञाकारिणी, मेरी इच्छा है कि आप शांति और आध्यात्मिक गहराई में भी फले फूले इस रास्ते को पकड़े और मेरी कृपा को अपना मार्गदर्शक और ढाल बनाए। इसलिए जब आप मेरी देखरेख में इस प्रतिबद्धता का पालन करते हैं तो आप मेरी महान योजना के अनावरण को देखेंगे जो आपके जीवन को प्रदान और गहन खुशी के साथ चिन्हित करेगा। मेरे बच्चे, अपनी गलतियों को पीछे छोड़े और उस वादे को पकड़े जो मैं आज आपके लिए बढ़ा रही हूँ। संकोच और डर आपको को उन आशीर्वाद से वंचित न कर दे जो मैंने आपके भविष्य के लिए तैयार किए हैं। अभी मैं आपको साहस और संकल्प के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए बुला रही हूँ। संघर्ष से दूर मत भागो और ना डर के तहत आपका मन लड़खड़ाए। मैं आपको बढ़ी हुई बुद्धि और धैर्य देने के लिए यहाँ हूँ, आपको सिखाने के लिए कि मेरी वादों की पूर्ति की प्रतीक्षा करें बिना तत्काल अवश्य, ताकि दबाव या उन कर्ज के आकर क्षण में जो आपको जकड़ते और दास बनाते हैं। मेरे बच्चे, याद रखें, जो उधार लेता है वह उधार देने वाले के प्रति बंधा होता है और मैं नहीं चाहती कि आप उन लोगों से बचते रहे जो आपका शोषण करते हैं। मेरा प्रेम आपके लिए गहन है और यह गहरी भावना से ही है कि मैं आज सीधे आपसे बात करती हूँ। ऐसे समय होते हैं जब केवल स्पष्ट सीधे संदेश से ही मेरे प्रेम की पूरी गहराई और आपकी शांति और कल्याण की मेरी सरल इच्छा को व्यक्त किया जा सके। सफलता और समृद्धि की कुंजियाँ मेरे शब्दों के भीतर है। इसके साथ जुड़े इससे सीखें और इसे आपके कदमों को मार्गदर्शिका से इरादे के साथ संपर्क करें, न कि जल्दबाजी में या केवल अपने समय की बचे हुई चीज़ों के साथ। जब आप सुनने आते हैं तो पूरी तरह उपस्थित होने के लिए तैयार रहे,
क्योंकि यह पल आपके प्रति मेरे महान प्रेम का अनुग्रहित करने के क्षण होते हैं। मेरे बच्चे, हर शब्द जो आप अवशोषित करते हैं एक पवित्र आशीर्वाद से अनुग्रहित होता है, जिसे आपके जीवन को समृद्ध और मार्गदर्शन देने के लिए तैयार किया गया है। जैसे जैसे आप मुझसे करीब होते जाते हैं, इसे दैनिक आदत बनाने का प्रयास करें। हमारे साथ समय बिताना आपके दिन का आधार बने, ना कि एक बात की सोच। इन पवित्र पलों में न केवल मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि यह भी शांति मिलेगी जो जानकर आती है कि आप मेरी इच्छा के अनुरूप चल रहे हैं। यह शांति आपके हृदय और मन को उस अराजकता से बचाएगी जो अक्सर आपको घेरे होती है। इसी दिव्य साथी में आप जीवन के तूफानों का सामना करने की शक्ति जानेंगे। इसलिए इन सत्यता का सम्मान करें और उन्हें निकट रखें। आप कभी भी अपनी कठिनाइयों में अकेले नहीं हैं, और जो ज्ञान आप खोजते हैं वह हमेशा आपके हाथ में है। मेरे बच्चे, मेरे शब्दों के साथ गहराई से जुड़ते रहे और अपने कार्यों को मेरी दिव्य बुद्धि के साथ श्रक करते रहे। आप अपने सामने जो रास्ता है उसे से स्पष्ट और आपके कदमों को आश्वस्त करते हुए देखेंगे। यह आपके लिए मेरी प्रतिज्ञा है, अनंत प्रेम से जन्मी, जो आपकी अंतिम खुशी और स्वतंत्रता की खोज करती है। इस भरोसे से भरे और शांति से रहे, जैसे आप जीवन की जटिलताओं को नकारात्मक करते हैं। मेरे अनगिनत प्रेम द्वारा मार्गदर्शित होते हुए यह सत्य सुने, मैं आपका भगवान हूँ, आपका उद्धारक हूँ। मैं आपके दोषों के लिए क्षमा प्रदान करती हूँ, फिर भी मैं आपसे बुराई को त्यागने का आह्वान करती हूँ। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है, इसलिए विश्वास के साथ मुझसे संपर्क करें। मैं हमेशा आपको क्षमा करने, आपको शुद्ध करने, आपको शक्ति देने, आपके जीवन को समृद्ध करने और आपको ऊंचा करने के लिए तैयार हूँ। इसके बदले में मैं आपकी निरंतर विश्वास, आपकी निष्ठा और मेरी खोज में और दूसरों के प्रति दयालुता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपका मुझसे प्रेम आपके संपूर्ण आत्मा को समाहित करता है? क्या मैं वास्तव में आपके हृदय में सबसे पहले हूँ? इस पर विचार करें और दिल से अपने उत्तर दें, क्योंकि मेरा प्रेम आपके लिए प्रत्येक दिन गहरा होता है। यह दिव्य प्रेम जिसे मैं आप पर लुटाना चाहती हूँ, बिना किसी सीमा के है, निरंतर हर समय उपलब्ध है, हर मौसम में, हर परिस्थिति में। चाहे आप अपने कमरे की शांत एकाकी में हो या घर से दूर एक युद्ध के बीच में, दूरी का कोई महत्व नहीं। मेरा प्रेम हमेशा उपस्थित और तैयार है। आपके पास पहुंचेगा, इस घोषणा को पृथ्वी के चारों कोनों में गूंजने दें, ताकि पूरे ब्रह्मांड को सुन सके। मैं आपको बेदाग प्रेम करती हूँ। मैं आपके लिए कभी शर्मिंदा नहीं महसूस करूंगी और ना ही आपको कभी अस्वीकार करूंगा। मेरे बच्चे, मेरी बलिदान की महानता को समझे। मैंने आकाश और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। प्रेम और पीड़ा के मिश्रण से मैंने उस संधि को सील कर दिया जो आपकी शाश्वत प्रेम का अधिकार सुरक्षित करती है। अब कौन इस प्रेम को कम कर सकता है? कौन आपको मेरी बाहों से खींच सकता है? इन आश्वासनों को अपनी आत्मा में गहराई तक उतारने दे। मेरा प्रेम आपके लिए क्षणिक भावना नहीं, बल्कि एक अनिश्चित प्रतिबद्धता है जो प्रमाणित होती है और आपकी जिंदगी में मेरे स्थायी उपस्थिति से बनी रहती है। यह एक ऐसा प्रेम है जो रक्षा करता है, जो लड़ता है, जो सहन करता है, चाहे आप किन कठिनाइयों का सामना करें या जिन संदेहों को आप अपने भीतर रखते हो। मेरे बच्चे, कमजोरी या अनिश्चितता के हर क्षण में याद रखें कि मैं आपकी स्थायी रक्षक हूँ, आपका थकावट दूर करने वाला समर्थन, आपका सर्वोच्च सहयोगी। इसलिए आगे बढ़ते वक्त किसी भी न्याय या अस्वीकृति के डर को अपने मन में घेरने मत दे। पूर्णता से उस प्रेम को अपनाएं जिसने आपको हमेशा के लिए अपना बना लिया। मेरी कृपा से इस ज्ञान में मजबूती से टिके रहे और इसे आपके कार्यों और आपका मार्गदर्शक बनने दें। आपका जीवन इस गहन प्रेम का प्रमाण हो, दूसरों के लिए आशा और शांति की एक मशाल जो मुझे अपनाने से आती है। यह आपका उत्तरार्ध। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति असीम है। जब उनकी कृपा होती है तो आपके जीवन की हर बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको एक गलती से बचना होगा। आपको किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। याद रखें, अगर आपका मन शुद्ध है और आपका विश्वास अडिग है तो आप हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग यह सोचते थे कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, वे अब यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आप कैसे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए।
भोलेनाथ ने आपको यह आशीर्वाद दिया है कि जो कुछ भी आप खो चुके थे वह सब कुछ लौट कर आपके पास आएगा, चाहे वह खोया हुआ धन हो, रिश्ते हों या शांति, सब कुछ महादेव की कृपा से आपको वापस मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप रोज़ाना महादेव की आराधना करें और उन्हें अपने दिल से पुकार आपके दुश्मन जो अब तक आपकी राह में कांटे बो रहे थे, वे खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। उनका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि अब आपके साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। महादेव का वचन है कि जो व्यक्ति उनकी शरण में आता है वह कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और ओम नमः शिवाय टाइप करें। यह आपका वह कदम होगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दे देगा। आज से ही महादेव की कृपा आपके जीवन में चारों ओर खुशियाँ बिखेरने वाली है। अब समय आ गया है कि आप उन 3 चमत्कारों को समझें जो महादेव आपकी ज़िंदगी में लाने वाले हैं। सबसे पहला चमत्कार यह है कि आपका धन से जुड़ा हर संकट अब समाप्त हो जाएगा। चाहे आपके ऊपर कितना भी कर्ज क्यों ना हो, वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। दूसरा चमत्कार यह है कि आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बन जाएगा। जो रिश्ते अब तक टूटने के कगार पर थे, वे अब और मजबूत होंगे। तीसरा चमत्कार यह है कि आपकी सेहत में भी बड़ा सुधार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चमत्कारों का अनुभव करने के लिए आपको केवल भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखना है और उनकी भक्ति में मन लगाना है। यह समय आपके जीवन का सबसे अद्भुत समय है। अब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अब यह तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। वह उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। वह आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आए, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भय या वह अंत से उसे बचा लोगे। तुम्हारा दिल पिघल जाएगा, उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए, तुम उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसके और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना। मेरे बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और यह तभी होगा जब तुम उसकी माया की इस दुनिया से बाहर निकलोगे। तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे, तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड तभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखेगी और ये समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। उसे आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे और समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचानें, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ वह सब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वह किसी और को प्रताड़ित ना कर सके, फिर से वह किसी और की आंखों में आंसू ना ला पाए। किसी को बदनाम ना करें, बेवजह किसी को इतना कष्ट ना दे। अब वक्त आ गया है कि उसके चेहरे से छाई का यह मुखौटा उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मलिन व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है। दूसरों वह कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो मह है, अपनेपन का लगाव है, तुम्हें उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा। मेरे बच्चे को खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में बहन इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सज़ा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का योग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है।
लोगों को तकलीफ देकर नीचे गिराकर ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक, उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझाकर थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बात नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छी दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उसे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और यह कोई भी हो, मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को पर उंगली उठा रहा है, वह कभी भी इसका सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपनी गलती को मानकर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत शहर भर रहा है, और उन दोनों का धोखा तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा मेरे बच्चे। अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़, क्योंकि अब वह भी वही सब खेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। वह कहते हैं ना, इंसान जो होता है वही काटता है। अब वक्त आ गया है जब वह व्यक्ति अपनी फसल काटेगा। किसी व्यक्ति के कहने पर इसने तुम्हारे जीवन में बहुत शहर के बीज बोए, अब भी उसी शहर को पीना होगा। इंसान अपने कर्मों से नहीं बच पाता है। मनुष्य जो करता है वह लौटकर उस पर जरूर आता है। अब उसे तोहफे के रूप में वह दर्द दूंगा। मैं जो उसने तुम्हें दिया, अब उसे खुद को और अपनी सोच को बदलना ही होगा। तुम्हारे खिलाफ उठाए हर कदम, तुम्हारे साथ के हर बुरे बर्ताव का अफसोस होगा। उसे वह अब खुद को बदलना चाहता है, अपनी की गलतियों को बदलना चाहता है। आज वह अपने आप को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा है। उसको यह एहसास हो रहा है कि तुम्हें रुलाकर, तुमसे झूठ बोलकर, तुम्हें धोखा देकर उसे जो खुशी मिली, वह खुशी ही उसका सब कुछ छीन रही है। वह लोग जिनके कहने पर, जिनके लिए उसने तुम्हें अपमानित किया था, उन लोगों ने ही उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसे बर्बाद कर दिया। अपराजित करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन वह कितना भी रोले तीत में जाकर तुम्हें दिया जख्म नहीं भर सकता। उसे भी पता है उसके पश्चात आपसे उसके के पाप मिलने वाले नहीं हैं। अब रोने और तड़पने के अलावा उसके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उसने अपने हाथों से, अपने कर्मों से अपना हंसता खेलता हुआ प्यारा संसार उजाड़ दिया। अब उसका जीवन बेराना हो गया है। जिस अंधेरे में अकेले भटक रहा है, तो अब वह तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। मेरे बच्चे सा के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है, और न लोगों के पीछे पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे में मेहनत करने के लिए भी तैयार, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं, और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, सिर्फ तुम्हारी सफल से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो। अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को। पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोओगे, ना अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे, और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुकोगा नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा ये खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा आपको मुझ पर, यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद पार कर दी महादेव जी, मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछवा करते हैं, ऐसे नेट से डरने वाला नहीं हूँ मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव, मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं। अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है मेरे बच्चे। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतज़ कर रहा है कब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाए, लेकिन अब भटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत।
तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस आना चाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा, तभी तुम मुस्कुराई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा एंड। हिंदू, तुमने आज तक अपनी जिन इच्छाओं को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था, तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करूंगा मेरी ब्लेसिंग की बरसात होने वाली है। हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है तुम्हें। तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमियों पर, कमजोरियों पर काम कर रहे हो। जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, तनाही तुमने कर रहे हो मेरे बच्चे। और तुम्हें चमकता हुआ, कुछ खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नज़र से खुद को बचा कर रखना। अपनी खुशी को उनके साथ भूल कर भी मत बांटना। तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी यह महसूस होने लगा है कि महादेव जी, मेरा वक्त आ गया है, तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगा मैं। तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। तुम्हारी प्रार्थना का फल दूंगा मैं तुम्हें। बस तुम भी अपनी महादेव जी से एक वादा करो, तुम्हारी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम उसमें मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888